प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारे। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जो लाड़ते भरे भय रहे आमे हैं, ऐसे रसिक अनन्य जनन के काज श्री बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित पद एरी नव निकुंज सुख पुंज प्रिया पिय, करत है कल केली। या पद के कछु भाव निवेदित किए जा रहे हैं। कछु पद स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना में ऐसे हैं जिनके परस्पर के संवाद में कछु रहस्य छिपो भय रहो आवे है। जैसे ये पद है तो या में लिखो भयो तो ये है, नव निकुंज सुख पुंज प्रिया पिय करत हैं कल केली। यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज अपने निज आश्रित जनन को संकेत कर रहे हैं, ममता और लाड़ भरे कह रहे हैं कि एरी एरी माने अरी सखी। जो स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति के ही भैया ग्राहक हैं, उनते कह रहे हैं, या में एरी और लगाना पड़े हैं। तो एरी एरी माने अरी सखी। नव निकुंज नव निकुंज, नव माने नव नवायमान, निकुंज कहें मनते। नव निकुंज सुख पुंज, ये पुंज कहें भैया समूह थे। ये जो प्रिया प्रीतम है, ये जो
कुंज बिहारी न कुंज बिहारी हैं। ये भैया सुख के ये समूह हैं, सुख के ये सागर हैं, पुंज माने समूह। तो एरी, एरी माने अपने निज जनन को संकेत है। एरी नव निकुंज, नव माने नव नवायमान, निकुंज माने चाहना। अरे सखी ये नई नई चाहनांत ऐसे भरे भये हैं, ये दोनों ऐसे सुख के सागर हैं। ये तो नव निकुंज सुख पुंज प्रिया प्रिय, ये दोनों प्रिया प्रीतम नई नई चाहना को लेके करत हैं कल के लिए। कल कहें भैया सुंदर थे, आओ तो देखो तो निहारो तो। ये कैसी सुंदर केली कर रहे हैं, ये कैसी आज इनने या सूरती रस की सेज सजाई है, कैसी रचना करी है। और या केली को तुम नेत्र भर के निहारो तो भैया ऐसो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, जैसे नागरी दास जी कह रहे हैं, चल सखी देखन जाए कौतिक आज भलोरी। अपनी अपनी सौंज साज सब बेग चलोरी। जैसे कह रहे हैं, देख तहाँ खेलत नबल नवेली, केली कल हरत मनेरी। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि करत है कल केली, कल माने देखो तो ये कैसी सुंदर केली कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं, श्याम तमाल रसाल सो। श्याम जिनके भैया श्याम अंग है, अर्थात प्रीतम को नाम ये श्याम है। श्याम तमाल रसाल सौ। रसाल माने जो सुंदर ताकि राशि स्वरूप है। श्याम तमाल रसाल सौ। लाडली, लाडली माने ये प्रिया जी। हास्य, हास्य अर्थात ये कैसे ये परिहास कर रही है। हास्य। कुसुम, कुसुम आप तो जानोगे कि भैया फूल को नाम है, यहाँ कुसुम ये प्रिया जी को नाम है। यहाँ की पढ़ाई यहीं की पाठशाला में पढ़नी होगी और यहीं की पाठशाला के जो पढ़ावे वाले रसिकानंद जन हैं, जिनने या रस पे थीसिस कर रखी है, जिनने या रस पे पीएचडी कर रखी है, अर्थात जो पार पहुंच गए हैं, जिनने या रस को भली प्रकार ते भाव को रसिकानंद निरंतर सेवत अब हो, उनते ही भैया या पढ़ाई को आप पढ़ पाओगे, पढ़ सकोगे। क्योंकि ये जो पढ़ाई है या पढ़ाई के पढ़ावे वाले तो भैया केवल एक स्वामी जी महाराज के ही जन या पढ़ाई को पढ़ा सके हैं। तभी तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि गुप्त रीत हरिदास की यहाँ बिरला कोई बूझ। स्वामी जी की ये गुप्त रीत क्यों है? क्यों है ये गुप्त रीत स्वामी जी की भैया? क्योंकि आके गुप्त भाव है, या की गहराई सब नहीं नाप सके हैं। अब कैसे आप जान लोगे कि आरती को ये भाव है या अंश प्रिया भुज धरकी को ये भाव है?
बोले पूछ बिहारिन दास को। ललित किशोरीदास जी महाराज कहते हैं, बोले भैया या रस रीति को तुम पढ़ना चाहो तो बिहारिन दास जी को पूछो। पूछवे को मतलब बिहारिन दास जी की वाणी को भैया अनुसरण करो। श्री गुरुदेव की ओर निर्धारा सो तुम पढ़ियो बानी। बोले भैया बिहारिन दास जी ने जिनको पढ़ा दियो है उनते पढ़ो। तो पूछ बिहारिन दास को जिन समझायो मुझ। बोले भैया मोकू तो यहाँ या पढ़ाई को पढ़ावे वाला कोई मास्टर मिलो नहीं। मोकू तो केवल बिहारिन दास जी ने यह पढ़ाई को पढ़ायो। नाना रस सब ही कहे एक रस कहे न कोय। ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं भैया जितने भी रसिक हैं वो अनेक प्रकार के रसन की चर्चा करे हैं, पर यह एक रस सूरती रस में रंगे हुए प्रिया प्रीतम की चर्चा तो कोई नहीं करे है, क्योंकि ये चर्चा तो अत्यंत दुरूह कठिन है। यहाँ हर चीज को एक रस पे एक सेज पे ही मन को स्थिर कर लेना। तो नाना रस सब ही कहे एक रस कहे न कोय। एक रस दास बिहार की, या एक रस को तो सिवाय बिहारिन दास जी के अलावा कोई वर्णन करने वाला है ही ना। आप ये मत समझ लियो कि बिहारिन दास जी ने ही एक रस वर्णन किया है। बिहारिन दास जी ने एक रस को सेवन भी किया है भैया। तभी तो ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के जो हैं कि बिहारी दास निज एक रस श्री स्वामी की रीत निर्वाही पाछे भले तोर सबन सो प्रीत। प्रीति क्यों तोड़ी भैया? क्योंकि एक रस तो सबके पास में है ना। सबके पास तो नाना रस हैं, सबके पास तो सब प्रकार के रस हैं, और बिहारिन दास जी को तो एक रस चाहिए। तो एक रस को सेवे के काजे, गावे के काजे, लड़ावे के काजे फिर भैया दूसरा रस सुनने में अच्छो नहीं लगेगा। और जब दूसरा रस सुनने में अच्छो नहीं लगेगा तो फिर भैया कहवे में भी अच्छो नहीं लगेगा। और कहवे में भी अच्छो नहीं लगेगा और बाई चांस तुम काउते कह बैठे तो भैया भैया सह नहीं सकेगा। तुम या के बगैर रह नहीं सको। सत्य या बात को या रस को कह नहीं सको, और कहे तो भैया या को कोई सह नहीं सके। तो तोर सबन सौ प्रीत, फिर तो बिहारिन दास जी को सत्य तोड़नी पड़ गई। मत भय रस माधुरी। बिहारिन दास जी तो एक रस में ऐसे महामधुर साराती सार मधुर रस में आप ऐसे मत भय जिनने करी न दूजी बात। दूजी बात को यहाँ रहस्य में ये छिपा भयो है कि दूसरे रस की बात ही जिनने नहीं करी है। उनकी वाणी तो स्पष्ट दिखाई देवे है कि या रस बिन सब नीरस निराशा। मेरे काजो तो या रस के अलावा जितने भी रस हैं वो सब नीरस हैं, मैं तो इनकी कभी आशा ही नहीं करूँ हूँ। या रस सेवत न नीरस सरस को कभी कहा। सब रसन को राज रस या बिन नहीं सिरा। बिहारिन दास जी कह रहे भैया ये सर्व रसन को राज रस है ये, और यह राज रस के अलावा अब मेरे हृदय को ठंडक कोई और रस सिरानो कहें ठंडक पहुँचावे थे। मेरे हृदय को ठंडक पहुँचावे के काजे कोई दूसरो रस काम ही नहीं करेगा। मेरे हृदय को ठंडक पहुँचावे के काजे तो भैया यही रस, याही रस को मुँह को सुनाओ और याही रस को मोते सुनो भैया। रस रीत बिसद बिहार जिनके और सुनो न भावये।
जय श्री बर बिहारिन दास उन रसिकन हम हरखि सुजस सुनाओ वही। जिन्हें और कछु या रस के अलावा नहीं भावे बिनको हम सुनामे। बिनते ही हम सुने और बिन कोई हम सुनामे भैया। या कि श्रोता भी तो परस्पर में है। तो यहाँ ये आप कह रहे हैं कि भैया स्वामी जी को जो रस है वो नाना रस से संबंध नहीं रखे है, वो एक रस है और एक ही मालिक हैं और एक रस की ही चर्चा इन भावे स्वभाव है। तो ये करत हैं कल केली श्याम तमाल रसाल सो लाडली हास कुसुम। कुसुम कहें या प्रिया जीते भैया। कुसुम फल फलित ये जो प्रिया जी हैं इनके जो फल हैं, कौन से फल हैं? बोले फल उरोज रस सौ भरे। इनके जो कुछ कमल हैं ये नारिकेल नवनूत सदा नींबू फल फलित सुपारी री। ये नित्य नव नवाय मान रहे हमें हैं। तो कुसुम फल ये फल ऐसे हैं, ये फलित ये अहर निस ये फल फले ही रहे आमे हैं, फूले ही रहे आमे हैं। या लता में, ये लता कौन है? ये प्रिया जी हैं। हास कुसुम जौवन लता। या लता में जो कुछ रूपी जो फल लगे हुए हैं वो नित्य नव नवाए मान रहे हमें हैं। वो नींबू के समान ही रहे हमें हैं। नारिकेल नवनूत सदा। नवनूत माने नित्य नव नवाए मान। नींबू फल फलित सुपारी री। दोना चंपो गुलाब जूही अति फूली सखी फुलवारी री। तो यहाँ कुसुम फल फलित मानो ललित बलित बेल। और ये बेली स्वरूप प्रिया जी। बलित माने बलपूर्वक कहो, ललित माने सुंदर, भावन को लेके, स्नेहन को लेके, उमंगन को लेके, अर्थात प्रीतम के प्रति भाव हैं। प्रीतम को सुख देवे के भाव से ये भरी भई रही आवे है ये बेल। और ये भैया श्याम तमाल रूपी प्रीतम पे चढ़ी रही आवे, लपटी रही आवे। श्याम तमाल रूपी प्रीतम के अंगन में ये गसी रही आवे। ललित बलित मानो ललित बलित बेल। फिर आप आगे कह रहे हैं अंग अंग रस रंग अनंगनी। प्रिया जी के प्रत्येक अंग अनंग रस्ते सने भय रहे हमें हैं, भरे भय रहे हमें हैं। प्रत्येक अंगन में प्रीतम को सुख देवे की जो उमंग रही आवे है। रहे रति रस झेल। श्री बिहारिंदा जी महाराज कह रहे हैं कि ये दोनों जुगल सुरती रस की भरमार ऐसी करे हैं कि यही झेलें भैया परस्पर में। और या भरमार को ये सहचरी अपने नेत्रण में झेले हैं। तो रहे रति रस झेल। बिहारिंदास दुलरावत गावत। बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि मैं तो रात दिन इनकी रुचि, इनकी इच्छा, इनकी चाहना को समझ के और गाऊं, इन्हें दुलराऊं, इन्हें लड़ाऊं। लड़ाऊं को भाव यह कहा है। हमारे बाबा श्याम सुंदर दास जी कहते बोले भैया लड़ावे को भाव इन दोनों ने लड़ाओ, अर्थात इन दोनों ने अरुझाओ, इन दोनों ने मिलाओ।
तो दुलरावत गावत दंपति को सुख, दंपति माने दोनों प्रिया प्रीतम, इनको जो सुख है वही सुख को मैं गातो रहवाऊ हूँ, वही सुख को मैं रात दिन चिंतन मनन करतो रहवाऊ हूँ, वही सुख में मेरो मन रमो रहवावे है। बिहारी दास दुलरावत गावत दंपति को सुख, सहित सखी सहेली। अब यहाँ कितनी बार भैया ऐसो भी प्रसंग आ जावे है कि सखी लोग अलग समझ ले हैं, सहचरी अलग समझ ले हैं और सहेली अलग समझ ले हैं। तो उन जनन को यहाँ ये समझाना अनिवार्य है, सखी सहेली सहचरी ये तीनों जो नाम हैं ये एक के ही नाम हैं। जैसे उदाहरण के काज सहेली में, बड़ी सहेली में या प्रेम सहेली में श्री प्रिया जी बिहारी दासी ते कह रही हैं, सहेली मेरो लाल बिहारी ऐसो रगमग्यो। यहाँ बिहारी दासी ते ये सहेली कह रही है। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज एक पद है बिहारी दास जी को, करत श्रृंगार परस्पर अखियाँ मेरी आली आरसी कर मेरी। बामे कह रहे बिहारी दास स्वामिनी सो ये श्याम कहें ये सखी न कुन बिसरे। यहाँ याते ये सखी कह रहे हैं। एक जगह बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो संग बसी हो मानी कोटि नाते। यहाँ ये सहचरी कह रहे हैं, कहूँ भैया याते हेली भी कहिए, हेली अलग लड़ेती के संग अलग लड़े तो खेल ही। कहूँ भैया एरी कहिए, कहूँ भैया मायरी कहिए, कहूँ जहाँ जैसो बिहार को सजावे के कार्य वर्णन किया गया है, इन सब भावन को आप तभी समझ पाओगे जब श्री हरिदास नाम में आपके तन मन प्राण रंग जाएंगे और श्री हरिदास में आपकी बुद्धि है जाएगी। तभी भैया इन भावन की समता और इन भावन को समझने की क्षमता आपके भीतर आवेगी। आप ये सोचो कि हम ऊपर ऊपर के भावन को लेके और या रहस्य को समझ लें तो ये भैया असंभव है। यहाँ तो रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। जब इनने ललित किशोरी दास जी ने ये निश्चय कर लियो कि मुँह को यही रस चाहिए और या रस की चाहना को मन में और भैया एक तीव्रता लिए और दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में कूद पर्यो निरसंक देहेला, वो तो भैया फिर या रस समुद्र में प्रेम समुद्र में निशंक है कि मिले या ना मिले ये तो स्वामी जी जाने। भाई जाके हम भरोसे हैं बे अपने आप करेंगे जो भी कछु करेंगे, तो बे तो कूद पड़े। ऐसे जो कूदे हैं उनने ही भैया या रस रीति को जीते जी अपने नेतृत्व भर भर के निहारो है। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज यहाँ सखी भी कह रहे हैं और सहेली भी कह रहे हैं या पद में। तो ये ऐसा नहीं है कि सखी को भाव कछु अलग होए और सहेली को भाव कछु अलग होए। ये भैया सब एक ही भाव में है। जितने भी पद हैं सब भैया रस्ते अटे भय हैं, सब रस्ते ओत प्रोत हैं। अब इन रसकन के ऊपर है कि इन पदन की गहराई में उनने कितनी डुबकी लगाई है और इन पदन के भावन को वो कितना विस्तार कर सके हैं और अपने निज आश्रित जनन को वो कितनी गहराई ते जाके भावन को भैया समझा सके हैं। क्या प्रकार ये श्री बिहारी दास जी महाराज के पद को कछु भाव आपके सामने निवेदित किया गया है।
आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदा, श्री हरदा, श्री हरदा।